श्रुति हॉरर शो में आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते चलते हैं आज की कहानी की ओर। अनोखा किस्सा। भूत को कुश्ती में हरा ठाकुर ने किया था वश में, फिर जोधपुर में बनवाई थी बावड़ी और महल। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के रंसी गांव में एक बावड़ी ऐसी भी है जिसे खुद भूत ने बनाया है? जोधपुर मारवाड़ में हमेशा से ही पानी एक विकराल समस्या रही है। इससे बचने के लिए यहाँ के शासकों और रहवासियों ने पानी के भंडारण के लिए कई कुएं, वेल्स, बावड़ियां, स्टेप वेल्स, हौद और टांके, वाटर रिजर्वोयर बनवाए थे। ज्यादातर बावड़ियां राजा महाराजा, रानियों या पासवानों ने बनवाई थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के रंसी गांव में एक बावड़ी ऐसी भी है जिसे खुद भूत ने बनाया है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जोधपुर से करीब 105 किलोमीटर दूर बोरुंदा थाना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक गांव है रंसी गांव। यहीं मौजूद ये भूत बावड़ी, गोस्ट मेड स्टेपवेल। ये बावड़ी कलात्मकता का एक बेजोड़ नमूना है। करीब 200 फीट गहरी बावड़ी में नीचे जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी हैं और नक्काशी किए हुए कई खंभे भी बने हैं जो इसकी सुंदरता को निखारते हैं। बावड़ी के निर्माण में लॉक तकनीक पत्थरों को जोड़ा गया है जो झूलते हुए दिखाई देते हैं। इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जोधपुर से चंपावत राजपूतों की एक शाखा विभाजित हो गई थी जो कापड़ा गांव में आकर बस गए। कुंवारे राजपूतों ने इस गांव के एक संत की तपस्या को बाधित किया। उनके कुपित होने पर राजपूत युवाओं ने संत की बगीची भी उजाड़ दी। इससे संत ने क्रोधित होकर पूरे चंपावत राजपूतों को शाप दिया। चंपावतों को शाप मिला कि कापड़ा गांव में उनके वंशज जीवित नहीं रहेंगे। इस शाप के भय से चंपावत राजपूतों ने कापड़ा गांव छोड़ दिया और एक दूसरी जगह जाकर बस गए। इस गांव को उन्होंने रंसी नाम दिया। इस तरह रंसी गांव अस्तित्व में आया। हालांकि ये रंसी गांव अब भूत द्वारा बनाई गई बावड़ी और महल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इस गांव में बनी भूत बावड़ी और महल देखने आते हैं। जोधपुर दरबार के मालदेव सिंह के यहाँ रंसी गांव के ठाकुर जयसिंह चंपावत ठकुराई का काम देखते थे। एक दिन ठाकुर गणगौर मेले में जोधपुर के राजा के किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में चिडानी गांव स्थित लत्याई नाड़ी में वे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके। उस समय रात काफी हो चुकी थी। ठाकुर का घोड़ा जब पानी पी रहा था तभी ठाकुर को वहां एक झाड़ी के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। गौर से देखने पर ठाकुर को वह कोई भूता आकृति मालूम हुई। ठाकुर के बड़ी निर्भीकता से बोलने पर भूत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि मैं एक शाप से बंधा हूँ और इस नाड़ी का पानी नहीं पी सकता, आप मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद उस भूत ने ठाकुर जयसिंह से कुछ खाने की सामग्री भी मांगी, जिसे लेने के बाद भूत ने ठाकुर से कुश्ती लड़े की इच्छा जाहिर की। ठाकुर ने उसकी इच्छा से हर्ष स्वीकार कर ली। दोनों में कुश्ती हुई और ठाकुर जीत गया। जयसिंह ने भूत को अपने वश में कर लिया। भूत त्राही करने लगा और उसने कहा कि आप मुझे जाने दें, बदले में जो आप कहेंगे मैं करूंगा। ठाकुर ने अपने रंसी गांव में भूत को लोगों के लिए बावड़ी और अपने लिए 7 खंडों मंजिलों का महल बनाने के निर्देश दिए। भूत ने इस काम के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि ये बात किसी को पता न चले। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ये काम परोक्ष रूप से करेगा, जिसमें ठाकुर जो भी निर्माण कराएंगे रात में भूत उसे 100 गुना अधिक बढ़ा देगा। ये राज यदि खुलेगा तो ठाकुर का काम भी रुक जाएगा और उसके बाद भूत उसे पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात विक्रम संवत 1600 की है, जब रंसी गांव में अनोखा निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण करने वाले मजदूर भी हैरान थे कि दिन में वो जो भी निर्माण कार्य करते, अगले दिन वो कई गुना ज्यादा हो जाता था। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। बावड़ी और महल बनाने का कार्य प्रगति पर था। एक दिन ठाकुर जयसिंह की पत्नी ने इस अनोखे कार्य के विस्तार के बारे में पूछा। वचनबद्ध ठाकुर ने बताने से मना कर दिया। इससे नाराज ठकुराइन ने पति से बोलचाल बंद कर दी और खाना पीना त्याग दिया। ठाकुर ने निर्माण बंद होने के डर से ठकुराइन को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिन प्रतिदिन ठकुराइन की तबीयत बिगड़ती गई और वो मृत्युशैया पर पहुंच गई। इसे देखकर ठाकुर को अपनी जिद छोड़ी पड़ी और उसने ठकुराइन को सब कुछ बता दिया। जैसे ही ये राज खुला, महल और बावड़ी का कार्य बंद हो गया। जो महल 7 खंडों का बनना था वो मात्र 2 खंडों का बनकर रह गया।
बावड़ी करीब करीब पूरी बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक दीवार अधूरी रह गई। राज खुलने के बाद ये दीवार भी नहीं बन पाई। रणसी गांव में भूत की बनाई बावड़ी और महल आज भी उसी अधूरी हालत में मौजूद हैं। पीछे वाले खेत में भूतों की बारात जाती है। मैं डर भी जाता था, पर कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हो गया कि यह सब ऐसा कुछ नहीं होता है और यह सब मुझे सिर्फ डरा रहे हैं। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरी बड़ी दीदी छत पर सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और काफी अच्छा समय था वो। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बैंड की आवाज सुनी। पहले मुझे लगता है कि मेरा वहम है, पर कुछ समय बाद ही असलियत में बदल जाती है। मैं उठता हूँ और वह आवाज अभी भी आ रही थी। मेरे घर के पीछे जो खेत था, हमारा आवाज वहीं से आ रही थी। मैं खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि पीछे बहुत धूमधाम से एक बारात जा रही थी। मैं नींद में था, इसलिए मैं पहले शांति से अपनी आंखें पूछता हूँ, फिर से गौर से देखता हूँ। वहाँ कुछ नहीं था, पर आवाज अभी भी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुरंत अपनी दीदी को उठाता हूँ, तभी आवाज बंद हो जाती है। मैं उन्हें सब बताता हूँ ऐसा हुआ है। मैंने अपने पीछे खेत में देखा है, बारात जा रही थी। जब मैंने दूसरी बार देखा तब गायब हो चुकी थी, पर आवाज अभी भी आ रही थी। मेरी दीदी को लगता है कि जो उन्होंने मुझे डराया था, जो कहानियां सुनाई थी, उसकी वजह से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। पर मुझे मालूम था कि यह सपना नहीं था। वह कहती है कि तेरा बुरा सपना होगा, सो जा वापस। और मेरे पास भी उस समय कुछ जवाब नहीं था, तो मैं वापस सोने के लिए लेट जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं खुद सोचता हूँ कि हो सकता है कि यह मेरा वहम है और मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। क्या सोचकर मैं वापस हो जाता हूँ। पीछे वाले खेत में भूतों की बारात जाती है। मैं डर भी जाता था, पर कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हो गया कि यह सब ऐसा कुछ नहीं होता है और यह सब मुझे सिर्फ डरा रहे हैं। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरी बड़ी दीदी छत पर सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और काफी अच्छा समय था वो। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बैंड की आवाज सुनी। पहले मुझे लगता है कि मेरा वहम है, पर कुछ समय बाद ही असलियत में बदल जाती है। मैं उठता हूँ और वह आवाज अभी भी आ रही थी। मेरे घर के पीछे जो खेत था, हमारा आवाज वहीं से आ रही थी। मैं खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि पीछे बहुत धूमधाम से एक बारात जा रही थी। मैं नींद में था, इसलिए मैं पहले शांति से अपनी आंखें पूछता हूँ, फिर से गौर से देखता हूँ। वहाँ कुछ नहीं था, पर आवाज अभी भी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुरंत अपनी दीदी को उठाता हूँ, तभी आवाज बंद हो जाती है। मैं उन्हें सब बताता हूँ ऐसा हुआ है। मैंने अपने पीछे खेत में देखा है, बारात जा रही थी। जब मैंने दूसरी बार देखा तब गायब हो चुकी थी, पर आवाज अभी भी आ रही थी। मेरी दीदी को लगता है कि जो उन्होंने मुझे डराया था, जो कहानियां सुनाई थी, उसकी वजह से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। पर मुझे मालूम था कि यह सपना नहीं था। वह कहती है कि तेरा बुरा सपना होगा, सो जा वापस। और मेरे पास भी उस समय कुछ जवाब नहीं था, तो मैं वापस सोने के लिए लेट जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं खुद सोचता हूँ कि हो सकता है कि यह मेरा वहम है और मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। क्या सोचकर मैं वापस हो जाता हूँ। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नहीं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।